जय राधा माधव। आज का सत्संग 10 नवंबर 2021 सायकालीन सत्र शाम 7 बजे। तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशई विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। कुंज विहारे विहारिणी जू की जय, श्रीमन्नारदीय निकुंज के जय, श्री प्राची बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। देखिए, कल तक हमने सुना किस तरह प्राची जी कहती थी ये सब इसका एक अलग आयाम है, अलग सृष्टियाँ हैं। भगवत राज्य की बात छोड़ दीजिए। वो कहा करती थी एक मन का भावना राज्य होता है, वो मनोराज्य होता है। उन्होंने बोला भाव तो आत्मराज्य की वस्तु है। अनंत कोटि भावनाएं जब अपनी परिपूर्णतम स्तर पे पहुंचती है, वहां जाके भाव का और का प्रारंभ होता है। उन्होंने बोला एक बार हम भी, कोई कितना भी पतित जीव क्यों ना हो, कोई अच्छा सत्संग सुनेगा तो एक बार भावना में आ जाएगा, आंसू निकल आएंगे। भाव, उन्होंने कहा कि भावनाएं अच्छा है, ऐसी भावनाएं खीर के समान हैं। तो वो कहती थी ये गाढ़ खीरान्न है, जैसे खीर को और ओटा के गाढ़ा उसके अंदर। तो प्राची जी कहती थी भाव गाढ़ होते हैं, भावनाएं तरल है, तो उसका गाढ़ स्वरूप है। तो भावराज्य का एक अलग आयाम है। बड़ा सुंदर उस सृष्टि का वर्णन उनके मुख से बताया हुआ, और कदाचित जो उस सृष्टि में प्रवेश पाते हैं वो शब्दों में कह भी ना पाएं, कहाँ से वो शब्द लाएं आपको बताने के लिए। लेकिन हम इतने में नहीं छोड़ने वाले, आपको कुछ कुछ अनुमान दे के छोड़ेंगे। कोई बात नहीं। एक बालक ने मुझसे पूछा था कि सत्य के साक्षात्कार और कल्पना में क्या संबंध है। मैंने कहा देखिए, वो कहना तो ये चाहता था कि सत्य का साक्षात्कार अलग वस्तु होती है और कल्पना अलग। मैंने कहा नहीं, सत्य के साक्षात्कार से बहुत पहला सोपान कल्पना ही है, पहली सीढ़ी कल्पना ही है। आप किसी भी सत्य को जानने से पहले उसकी एक कल्पना करते हैं, कहीं भी जाते हैं उसकी एक कल्पना करते हैं, किससे मिलने चाहते हैं उसकी भी कल्पना करते हैं। हर चीज़ के पहले कल्पना आती है। तो भगवत राज्य के विषय में जो कल्पना, कई लोग कहते हैं तो आपका मनोराज्य है। वास्तव में मुझे लगता है कि बहुत सारी जानकारी की कमी आध्यात्मिक जगत में होने से भी कुछ ऐसी वस्तु आ जाती है। जब कोई व्यक्ति भगवान के स्वरूप को आके मूर्ति तक कहता है, इसका मतलब अभी बहुत कच्चा साधक है। जब वो श्री विग्रह कहता है तो उसे आदर दे रहा है, तब भी वो श्री विग्रह मानता है। जब वो कहते हैं बिहारी जी हैं, ये राधा माधव जी हैं, बस समझ लीजिए वो आगे बढ़ रहा है, तो वो फिर पाषाण की प्रतिमा नहीं होती। इस तरह आपके मन के राज्य में जो आप भगवदीय कल्पनाएं भी आपके मन में आती है, चिंतन में कल्पनाएं आती है, उनको भी आप जैसे उसमें पाषाण देखना दोष है, उसमें कल्पना देखना दोष है। उसे ही बोलोगे तो मैं अपने प्रभु से कह रहा हूँ यार ये प्रभु हैं कि नहीं, ये तो प्रभु की कल्पना है। प्रभु और प्रभु कल्पना दो नहीं होते, ठीक है। लेकिन मन
उसको स्पर्श नहीं कर पा रहे, मन उसको वास्तविक रूप से पूरा अनुसम्यक अनुभव नहीं कर पा रहा। पहले वो कल्पना प्रारंभ हुई है, लेकिन जिस दिन उस मनोराज्य में मन उस कल्पना को साक्षात्कार रूप में, घनीभूत रूप में, और जब उनके अपने उसके परम स्वरूप में देखेगा तो वो देखेगा, ओहो, जिस दिन माधव जी को मंदिर में लोग कहेंगे अरे ये तो पाषाण नहीं, ये तो ठाकुर जी निकले, अरे वो ठाकुर जी पहले से ही थे। अच्छा ऐसे, और ये तो साक्षात भगवान है। लेकिन उस दिव्याति दिव्य परम चिन्मय राज्य की एक अनुमान कल्पनाओं से होता है। तो पहले हम कल्पनाओं से ले चलते हैं उधर तक, जैसे लेट द फादर एज बी एक्स पहले मनवाते हैं ना, इसी तरीके से हमारे मन में आया कि हर चीज के कोर्स होते हैं। आज तक इस विषय का कोई कोर्स नहीं बना, कहां से प्रारंभ करें? जितनी भी हम कथाएं सुनते हैं वो प्रभु की तरफ आकर्षित करने वाली एक ऐसी थ्योरी है जिसके प्रति प्रभु के प्रति आकर्षण बढ़ता है। जहां पे भी कथावाचक कथा सुनाते हैं, भगवान ही उनके माध्यम से ये कथा वार्ता हम तक पहुंचा रहे हैं। भगवान और भगवान की कथा दो वस्तु नहीं होती है, उनकी वार्ता भी दो वस्तु नहीं है। और जो वार्ता सुना रहे हैं वो चाहे कोई भी कथावाचक हो या महानतम दिव्य संत हो, हम सबको भूरिदा भूवि गणंती ते भूरिदा जनः, हम उन्हें भूरिदा जनः मानते हैं। वो ऐसा दान कर रहे हैं, भगवत वार्ता सुना रहे हैं, भगवान के प्रति आकर्षण दे रहे हैं। अब उन वार्ताओं से आगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ के उन वार्ताओं को साक्षात्कार करने के लिए अपने को प्रयास करना चाहिए। इसका कोई सम्यक फॉर्मेट महापुरुषों ने कदाचित बड़े दुर्लभ तरीके से और प्रदान किया है, और हम भी चाहते हैं इस दुर्लभता में उस वस्तु का महत्व छुपा, इसलिए इसे दुर्लभ बनाया गया ताकि इसकी महत्ता समझे। लेकिन दुर्लभ होने से कई ऐसे साधक अधिकारी, उनको भी वो दुर्लभ हो गई, इसलिए कुछ अधिकारी साधक जो पाना जाना तो चाहते हैं उधर, पर वो समझ नहीं पा रहे कहाँ से प्रारंभ करें। उनको कुछ सुलभ बनाने के लिए कैसे देंगे? हम मात्र महीने में एक कक्षा इस विषय में और देने वाले हैं। हम थ्योरी बहुत बताएंगे, खूब लीलाएं सुनाने वाले हैं, ऐसी लीलाएं जो पूर्व श्रुत नहीं हैं। कहाँ से पता लगी जी? अजी मेरे गुरुदेव ही बहुश्रुतम चित्रकथम नारदम तम नमाम्यहम्। मेरे गुरुदेव हैं बहुश्रुतम, उन्होंने बहुत सुना है, और चित्रकथम ऐसी कथाएं कहते हैं विचित्र से विचित्र। यही नारद जी का सबसे बड़ा गुण है, जो कहीं नहीं सुनी वो नारद जी के पास सुनने को मिलती है। ऐसे कहते हैं कि आज किसी ने बोला नहीं, लेकिन मैं कहता हूं इस सृष्टि से मिला के जो 40 ब्रह्मांड हैं, उन 40 ब्रह्मांडों में वर्तमान में जो लीला चल रही है, उन लीलाओं के इतर भी लीला बता देने वाले एकमात्र इस सृष्टि के अंदर में एक वक्ता हैं, वो हैं देवर्षि नारद जी। ठीक है। और अपनी ब्रह्मलोक से परे, इस ब्रह्मांड से परे वो कितनी सृष्टियों में गमन करते हैं। सदा गायन माध्यम तंत्र रमयत्यातुरम जगत, ऐसे आनंद पूर्वक अहो देवर्षि धन्योयम। ऐसी धन्याति धन्य देवर्षि नारद जी महाराज। अब सोच लीजिए कि कहाँ से हमें पता लगा। आप मैं बताऊंगा तो आप मानेंगे नहीं, और मैं बताऊंगा हूँ नहीं, पर आप इतना समझ लीजिए। कई लोग बोलते हैं प्रामाणिक है, मैंने कहा इतने प्रामाणिक है कि जिसके प्रमाण के ऊपर ऐसा ठप्पा है। तो किसी ने मुझे कहा, ओहो क्या जिन्होंने बताई क्या उन महापुरुष का नाम बाबा बाबू जी के द्वारा लिया गया? मैंने कहा नहीं, बाबा बाबू जी के द्वारा नाम ही नहीं लिया गया, बाबा बाबू जी के द्वारा उनकी खूब वंदना की गई है, इसलिए। अच्छा हाँ, तो इसलिए कई लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं तो वो महापुरुष कौन हैं, कैसे हैं? फिलहाल रह नहीं देते हैं। आप इतना ही समझिए, आपको तो आम खाने से मतलब है, आप गुठलियाँ ही पूछे जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। एक जने ने लिखा कि हमें विश्वास हो जाए कि हम बहुत जो इतनी ऊंची वस्तु सुन रहे हैं, इसलिए ज़रा थोड़ा रहस्य खोल के बता दीजिए कि कहाँ से ये माल मसाला मिला। अजी देखिए, कुछ लोगों को पता लग ही जाएगा, लेकिन ऐसे इतने हल्के में नहीं बताएंगे। और यहाँ
जो चीज़ छिपाने की होती है वो कभी छपाने की नहीं होती। उसको सर्वसाधारण के सामने प्रकट किए जाने से एक दोष लगता है। ये वस्तु सुगोप्य होती है, कभी भी कहने की वस्तु नहीं होती। साधना के अनुभव तक नहीं कहने चाहिए साधक को। केवल गुरुजनों के सामने कोई प्रश्न पूछने के लिए या गुरुजनों के सामने निवेदन करें तो बड़ी विनम्रता से निवेदन करें। उसमें कहीं गर्वोक्ति अहंकारोक्ति नहीं होनी चाहिए, उससे वो साधना फली बढ़ती है। अब मन है थोड़ा प्रैक्टिकल साधना के द्वारा अपने प्रियतम की तरफ कैसे अग्रसर हों। साधना ही क्रियान्वयन में आनी चाहिए, जीवन में आनी चाहिए। भगवत लीला है ये, वो भी भगवान की लीला, ये भी भगवान की लीला। पर भगवान की इस लीला में रहोगे तो ब्रह्मा जी भगवान पद्म संभव की जो लीला है वो लीला भी भगवान की है। तो इस अपरा प्रकृति में फंसे रहेंगे। हमें जाना है परा प्रकृति में, कैसे करेंगे? चलें। तो प्राची जी ने जो लीलाएं देखी है उस राज्य की, वो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई है। उन्होंने ब्रह्मा जी की आयु भी बताई थी। तो जैसे अपने अरब खरब पद्म महापद्म इस तरीके से होता है ना, तो उनके द्वारा आयु बताई गई है। उसकी भी हम चर्चा करेंगे। क्या क्या षष्टियों के विषय में भी कई बातें बताई हैं। भागवत के द्वितीय स्कंध को उन्होंने बड़ी और सुंदर तरीके से उसका अर्थ बताया है। वो बड़ी ज्ञान चर्चा है। और परम धर्म क्या है इस विषय में भी उनकी कई बातें बताई गई है। हम तो उनकी रसमय लीला सुना रहे हैं। इन लीलाओं को समझने के लिए हमें कैसा बनना पड़ेगा? रसखान जी का एक कवित्त है, सुनिए सबके कहिए न कछो, रहिए रहिए इमियों भव बागर में। सबकी कहिए, सबकी सुनिए, सबकी, अपनी ना कहिए। सुनने में ज्यादा विश्वास रखिए। सुनिए सबकी कहिए न कछो, रहिए इमियों भव बागर में। करिए व्रत नेम सचाई लिए, जिनते तरिए मन सागर में। मिलिए सबसे दुर्भाव बिना, रहिए सत्संग उजागर में। मिलिए सबसे, जैसे हम लोग सत्संग में रहते हैं ना, ऐसे रसखान जी कह रहे हैं अगर हमें उन्हें पाना है तो सत्संग में ही रहना पड़ेगा। मिलिए सबसे दुर्भाव बिना, रहिए सत्संग उजागर में। रसखान गोविंद ही यों भजिए, जिमी नागर को मन गागर में। रसखान गोविंद ही यों भजिए, जिमी नागर को मन गागर में। जैसे पुराने समय पनिहारी ने जल भरने जाती थी ना, एक गगरी पे गगरी, गगरी पे गगरी, पूरे ससुराल की, घर की, फलाने की, झुमकाने की, सबकी बातें करती थी। लेकिन बात करते हुए भी उसका ध्यान रहता था कि कहीं गगरी से जल न निकल जाए। जिम नागरी को मन गागरी में। ऐसे गोविंद को भजना है। संसार की सब चीज़ों में बात रखो, लेकिन मेरे प्रियतम प्रभु मेरा लक्ष्य न छूटने पाए, कुछ ऐसी बात। तो हम आगे एक प्राची जी की और, असल में मुझे लिखना बहुत कुछ है,
और रोज़ समय नहीं मिल पाता, ये जैसे तैसे लिख देता हूँ। तो वो जो लीलाएं बच्चों ने बोल के सुनी हैं, उन लीलाओं को वापस पूरा ऐसा लिख देना, ये देखिए भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं होता। अब कृपा वो पूरी कर रहे हैं, पर समय भी उनकी कृपा के बिना संभव नहीं होता। और समय वाली कृपा मेरे पे थोड़ा कम चल रही है, क्योंकि मेरे पाठ है, मेरी साधना है। अगर मैं बोलता ही रहूँगा, मैं साधना नहीं करूँगा, ध्यान नहीं करूँगा, प्रभु का भजन नहीं करूँगा, तो फिर तो वक्ता बन जाऊँगा ना, और वक्ता बनने में आनंद नहीं है। एक वक्ता होता है, हाँ, एक होता वक्ता, तो मुझे वक्ता नहीं बनना है ना। हाँ, जो भी वक्तव्य दिया वो अनुभूत होना चाहिए, है ना। क्यों, चलिए आगे चलें। एक तरफा प्रेम में पड़ के अब भी आ जाते हो तुम, दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम, दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम प्यारे। मिलने आना, हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। कल हमने कहा बेझर की रोटी ठाकुर जी ने वहां दी, कहां तक सुनाया था? इतना तो सुनाया था जो यहां बेझर की रोटी पहुंच गई। हाँ, अंतिम बातें कर रहे थे कितना आनंद से। पहले बोला मुझे भोजन करना है, अच्छा, फिर बैठ गए कैसे चूल्हे के पास। ये तो हमने कल सुन लिया था, एक लाइन सुन लो तब, ताकि उससे कनेक्टिविटी हो जाएगी। पटरे पे प्राची बैठ के चूल्हे को चेताने लगी, हमने कल सब सुना कैसे कैसे वो रोटी यहाँ भी पहुँच गई थी। ये भी सुना, जिस 2-3 पैरानॉर्मल घटनाएं उनके पूज्य पिताजी ने बताई, तो वो पैरानॉर्मल थी क्या? आप जरा भक्त लोग हो, आप विचार करो, क्या कोई भूत करके गया है क्या ऐसी घटनाएं? तो जरा बताइए। झट बैठ निकट पटरे पे प्राची, लगी चूल्हे को चेतानी, पे प्राची लगी चूल्हे को चेतानी, तुम्हें देख समीप लगे मन में आनंद सिंधु गोते खाने, जो युगन युगन से तरस रही वो 2 अखियां अब बरस रही, तुम्हें रह रह कनखियों से ताकत बड़े चाव से रोटियां परस रही। क्या बोले? ये कल हम सुना चुके हैं, सुनिएगा, बड़ा सुंदर है। सुन रे बिमला की बेटी, थोड़ा सा अचार दे टैटी, सुन रे बिमला की बेटी, थोड़ा सा अचार दे टैटी, बतला दे चुप क्यों बैठी, यूं उससे बतियाते थे तुम, मिलने आना, हमसे भी मिलने आना, अजय हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। बोले तुम ऊंचे गांव वारी, अरे तू मिश्री से मीठी है, बोले तुम ऊंचे गांव वारी, अरे तू मिश्री से मीठी, न मिठास तेरी लस्सी में मिश्री की लगता पड़ी तेरी दीठी है, न मिठास तेरी लस्सी में मिश्री की लगता पड़ी तेरी दीठी है, जब से यहाँ पड़े तेरे पाँव शोभा बढ़ गई सारे नंदगांव, जब से यहाँ पड़े हैं तेरे पाँव शोभा बढ़ गई सारे नंदगांव, अजी मेरा जी करता है बस तेरे पास ही रहूं मैं सुबह शाम, 2 रोटी हाथ में धर दी, कह तूने मौज ही कर दी, 2 रोटी हाथ में धर दी, कह तूने मौज ही
कर दी। मिलता हूँ फिर तुझसे कह वहां से वापस लौट गए तुम। मिलने आना हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना। हमने बताया कैसे बेजर की रोटियां यहाँ पहुंच गई थी और कैसे वो रोटी उनके पिताजी ने कहा ये कौन लेके आया तुम्हारे लिए, और वो बहुत सुंदर वो रोटियों का और किस तरह से अदृश्य हो जाना ये उनके पिताजी पैरानॉर्मल मानते थे। जब उन्होंने प्लेट ऊपर उठाई कि अपनी बेटी से ये तो मेरे हिस्से के मैं खाऊंगा, ऐसे ही मजाक में प्राची को हंसाने के लिए, और साथ में सौम्या उनकी दूसरी बेटी जो प्राची से छोटी बहन थी, हम लेंगे दोनों ने बस सिर्फ प्लेट में से ऊपर किया, वो रोटी कहीं चली गई। वो कहाँ गई, कौन कोई भूत ले गया? प्राची जी कहती थी वो तो उनकी सखियाँ ले गई उनका उच्चिष्ट खाने के लिए, हमारा और उनका। तो उन्होंने बोला वो तो वृंदा ने मंगवा ली। वृंदा मतलब श्री वृंदा जी, वृंदा महारानी ने। अब एक दिन क्या हुआ, प्राची जी के मन की हो गई। प्राची जी उनसे बात नहीं करती थी। देखो अभी तक आप देखो प्राची उनसे बात कर रही है क्या? तो उनके बात करने तक सारी लीला सुनाऊंगा। उधर उस राज्य की, इस राज्य में बहुत सारी लीलाएं हुई है वो भी सुनानी है। कितना सुना पाऊंगा ये ईश्वर के प्रभु के हाथ में, क्योंकि एक बहुत दिसंबर में एक कथा आ रही है जगन्नाथपुरी में, अपने को ब्रजरस वार्ता कहनी है। इधर YouTube पे ब्रज हास्य चरितम प्रतीक्षा कर रहा है कि वो कहना है। ऐसी लीलाएं हैं जो आपके चिंतन के लिए आपको सीधा उसी राज्य में भेज देगी। एक प्राची जी का पूरा चरित्र जैसे नोवेल होता है, उपन्यास होता है, उस तरीके से लिखना ताकि उसका पूरा वर्णन, जिन्हें गाने कई लोग बोलते हैं कि गा के समझ कम आता है, तो वो काम बहुत सारे हैं। फिर नारदी निकुंज के भक्तों की सेवा भी करनी है, नारदी निकुंज प्रिया प्रियतम की, और अपने गुरुजनों का ये जो सत्संग का प्रकल्प है वो भी जन जन। मेरे गुरुदेव ने कहा तदा नाहम हरिदासो लोके त्वाम न प्रवर्ते। देवर्षि नारद जी महाराज ने सौगंध खाई कि मैं हरिदास न कहूँ अगर भक्ति महारानी कलयुग में, और गेहे गेहे जने जने अगर तेरी स्थापना न करूँ तो उनका जो शिष्य ही क्या अपने गुरुदेव के संकल्प को आगे ना पूरा करे। तो हमारा सब काम करना है, हमें ये चीज़ युवानों में देनी है। और इसके साथ साथ अब हम उन सबको युवान मानते हैं क्योंकि वो नव युवतियों का देश है। जो जिस राज्य के हम हैं वहाँ सदा लोग दिने दिने नमम नमम नमामि नंद संभवम ठाकुर के साथ रहते हैं। तो वहाँ सब नवयुवक हैं, नवयुवतियाँ ही हैं। तो अब इसलिए जगन्नाथपुरी में कथा है, 10 दिन वहाँ लग जाएंगे, फिर 10 दिन की कथा शायद नर्मदा के तट पे, फिर 10 दिन के साउथ इंडिया में है। इस तरीके से 1 महीना हमारे बीच में निकल जाएगा। तो फिर हम कैसे कहेंगे, बीच में कलकत्ता में भी कहनी पड़ सकती है। तो ये चरित्र इसलिए मैं जल्दी जल्दी रोज पूरा करने की कोशिश करता हूँ, और उसमें लिखना भी, लिख के गाना, नहीं तो ऐसे ही बोलना होता तो मैं प्राची जी का चरित्र कुछ दिन में पूरा कर देता। लेकिन आपको कोई जल्दी नहीं है मुझे लगता है। हाँ, और देहांत की लीला दुखदायी है, इसलिए मेरे को तो ये लीला इतनी अच्छी लग रही है। मैंने कहा प्राची का कभी देहांत ही ना हो। देखो हमारे नहीं चाहने से भी हम सब लोग सोचते थे कुछ नहीं होगा, ठीक रहेंगी और ठीक हो जाएंगी, हर रोज ये प्रार्थना करते थे। लेकिन जो ठाकुर जी की मर्जी, प्राची तो सदा ही ठीक हो गई, सदा के लिए। तो क्या एक दिन प्राची जी के मन की हो गई। प्राची जी चाहती थी, ओहो तब तक ठाकुर जी से बात नहीं हो रही, कि कैसे इन्हें देखने का अवसर मिल जाए। और वो भी छुप छुप के इन्हें देखा करते थे। कभी वो छत पे होते थे, छत पे बहाने, और वो हम बताएंगे किस किस बहाने से लोग मिलने जाते थे ठाकुर जी को देखने के लिए। कैसे गोपियां जाती है, ब्रज गोपियां, उनके बचपन से ऐसा है, कोई शिकायत के बहाने, उलाहने के बहाने यशोदा महारानी को। ऐसे ही प्राची जी को एक दिन बड़ा अच्छा अवसर मिला, जब उन्हें नंद भवन में ही सोने का अवसर मिला। कैसे क्या हुआ है? गिरिराज की परिक्रमा देने अमला का के एक रात गई। गिरिराज की परिक्रमा देने अमला का के एक रात गई। प्राची को छोड़ा नंदालय, गौतमी ब्राह्मणी के साथ गई।
प्राची को छोड़ा नंदाल गौतमी ब्राह्मण के साथ गए। एक रात गिरिराज जी की परिक्रमा देने और अमला काकी ने कहा जसोदा आज है ना मेरे लाली को तेरे यहीं सुला लेना तेरे साथ में, घर में इकली डर जाएगी। तो क्या है मैं जा रही हूँ और गौतमी जा रही है, गौतमी ब्राह्मणी जसोदा मैया की, और ये सब सखियां ही हैं, ये ब्राह्मणियां बड़ी प्रसिद्ध हैं ब्रज में, भगवती पौर्णमासी और ये गौतमी ब्राह्मणी। तो गौतमी ब्राह्मण ने कहा मैं गिरिराज बाबा की परिक्रमा रात में करके आ जाऊंगी। तो अमला काकी ने कहा मेरे को भी साथ, हम दोनों के संग संग साथ हो जाएगा, तो गिरिराज महाराज की परिक्रमा कर लेंगे। ठाकुर जी ने गिरिराज धारण किया था, गोवर्धन धारण किया, उसके बाद ठाकुर जी ने पहली परिक्रमा कराई थी ब्रजवासियों को सबके साथ। तो गिरिराज की परिक्रमा प्राची की काकी अमला, क्या गिरिराज की परिक्रमा देने अमला काकी एक रात गई। गिरिराज की परिक्रमा देने अमला काकी एक रात गई। प्राची को छोड़ा नंदाल गौतमी ब्राह्मण के साथ गई। प्राची को छोड़ा नंदाल गौतमी ब्राह्मण के साथ गई। वो सोई जसोदा के संग पर उसका जी धक धक करता था। वो सोई जसोदा के संग पर उसका जी धक धक करता था। प्रियतम की निद्रित छवि को लखने को उसका दिल करता था। जसोदा मैया के कक्ष में उनके साथ सोई है, लेकिन दिल धक धक कर रहा और मन कर रहा है कि वो सोते हुए कैसे लगते हैं। अभी तक प्राची आपने सुना होगा यहाँ पे एक भी शब्द उनसे बोली नहीं। वैसे प्राची ने उनसे बातें बहुत कम की है, सारी बातें ठाकुर जी ने की है। कम बोलने की तो उनको थी। तो प्रियतम की निद्रित छवि कैसे, सोते हुए कैसे लगते हैं, इनका शयन कक्ष जाके देख के आऊं कि कैसे सोते हुए लगते हैं। शाम से ही आज रात्रि का भोजन इसने नंद नंदन यशोदा मैया बाबा नंद इनके साथ ही किया, इनके संग संग किया। तो इनका शयन कक्ष पहले से ही देख के आ गई थी, कहाँ शयन कक्ष है, कैसे जाना है। ओहो हो, बाबा नंदराय जी की सुंदर दिव्याति दिव्य वो हवेली जो अनंत कोटि वैकुंठों के ऐश्वर्य को भी तिरस्कृत कर देती है। तो क्या वो सोई जसोदा के संग पर उसका दिल धक धक करता था। प्रियतम की निद्रित छवि को लखने को उसका मन करता था। चुपके से सेज से उठ के तुमरे दरस को गई वो। चुपके से सेज से उठ के तुमरे दरस को गई वो। दियों की जगमग में सोते भी है क्या लगते थे तुम। और जैसे ही धीरे से दबे पांव जशोदा मैया के पास से उठ के वो गई, उनके शयन कक्ष में जाके जैसे जाके देखने लगी तो दियों को, और दियों ने अपना प्रकाश, क्योंकि वो प्रियतम के यहाँ के दिए हैं जिनके स्तंभों से भी प्रकाश निकलता है। रात्रि में वो प्रकाश मंद कर दिया जाता है। हमें यहाँ लाइट का प्रकाश होता है, वहां प्रकाश को पता है कि हमें कितनी सेवा देनी है। वहां शब्द को पता है कि हम अपने प्रियतम की क्या सेवा कर सकते हैं, यही ब्रज है। हवाओं को पता है कि हमें सुगंध से चलना और कितनी हवा से चल रहे हैं। जुल्फों को पता है कि कितनी हवा से वो किधर जाएंगे। सबको अपना विन्यास, सब ऐसे चाहते हैं कि प्रियतम को सुख मिले, यही ब्रज राज्य है। हाँ? दियों की जगमग में झलमलाता हुआ निद्रित छवि उनकी कितनी सुंदर थी। क्या चुपके से सेज से उठ, चुपके से सेज से उठ के चुपके से सेज से उठ के तुमरे दरस को गई वो। चुपके से सेज से उठ के तुमरे दरस को गई वो। दियों की जगमग में सोते भी है क्या दिखते थे तुम। मिलने आना, हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना,
हमसे कभी मिलने आना माधव। भोरी भारी सीधी साधी प्राची इतना साहस करके चली तो गई, पर उसे लगा प्राची तैने दुस्साहस कर दिया। अगर कदाचित मैया उठ गई तो क्या होगा, और यहाँ ये जाग गए तो क्या सोचेंगे। पराए छोरे के कक्ष में मैं क्या कर रही हूँ। तो रात्रि में सोते हुए देख के आई, एक तरफ कोई खींचता था, एक भय अज्ञात कि लोग क्या सोचेंगे, और वो खींचता था कि जल्दी जा मैया के पास जाके सो जा। और एक तरफ ओहो आंखें कहती थी और निहारने दे, देखने दे, यहीं ठहर जा, एक बार देख ले, ऐसा अवसर बार बार कहाँ आता है। और प्राची बार बार मुड़ के जाती, फिर लौट आती, फिर देखती, एक बार मैं सही से देख लूँ ये छवि कैसी है। और जो बड़े भारी मन से अंत में जब वो गई, क्या क्या वो नैन में भर भर के तुमको मैया के कक्ष में लौट गई, वो नैन में भर भर के तुमको मैया के कक्ष में लौट गई। तेरी याद में आय के खोई जो मैया जसोदा संग लौट। नहीं, जैसे वो मैया के कक्ष में लौट गई, वो नैन में भर भर के तुमको मैया के कक्ष में लौट गई, वो नैन में भर भर के तुमको मैया के कक्ष में लौट गई। और लौट के आई और लौट गई है। और तेरी याद में आय के खोई जो मैया जसोदा इस ओट हुई, तेरी याद में सोई जो याद में आके सोने की कोशिश करने लगी, और खो गई वही छवि, वही छवि, वही छवि सोते हुए प्रियतम की। क्यों आ गई तू वापस, और एक बार उठ के देख के आती कितना अच्छा होता। और उसी समय जसोदा मैया इस ओट हुई, मैया ने करवट बदली। तेरी याद में आय के खोई जो मैया जसोदा इस ओट हुई, मैया जसोदा इस ओट हुई। तुम मुस्काते लेटे संग मैया, देख तुम्हें बड़ी शर्म हुई। जो ही जाग उठी जसुमती मैया, प्राची मन में बड़ी सहम गई। क्या जैसे ही इस ओट हुई, उसने माँ की तरफ देखा, माँ ने करवट बदली, तो माँ की उस करवट की तरफ ये सोए थे, लेटे थे। इस तरफ तो प्राची जी सो रही हैं, और मैया ने प्राची की तरफ करवट की, तो करवट की तो प्राची ने मैया को देखा इधर मुड़ के, तो देखा मैया के उस तरफ ये सोए हैं जना, एक तरफ प्राची जी, बीच में मैया, उस तरफ ये है। तुम मुस्काते, मुस्कुरा के लेट रहे थे ऐसे करके, प्राची जी को मुस्कुराते हुए देख रहे थे, मतलब उन्हें पता था कि वो उस कक्ष में जाके आई है। तुम मुस्काते लेटे संग मैया, देख तुम्हें बड़ी शर्म हुई। बड़ी शर्मा गई इनको देख के, शायद इन्हें पता लग गया कि मैं कक्ष से आई हूं। तुम्हें देख के तुम मुस्काते लेटे संग मैया, देख तुम्हें बड़ी शर्म हुई। जो ही जाग उठी जसुमती मैया, प्राची मन में बड़ी सहम गई। समस्या क्या हुई, प्राची ने जाग के दिख रही है मुस्कुराते, इतने में जसोदा मैया जाग गई और प्राची सहम गई कि क्या सोचेगी माँ। प्राची मन में बड़ी सहम गई। और आगे क्या हुआ पता है, बहाना क्या बनाया, आके कहने लगे उन्मने से होके माँ को, है मैया तुझे छोरी ये प्यारी, भूली तो अपनो छोरा। मैया मुझे तो सुलाती नहीं कि लाला तू बड़ो हो गया है, और इसको छोरी को सुला लिया तूने साथ में, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तू इससे ज्यादा प्यार करने लगी, इससे साथ सुलाती है और मुझे दूर सुलाती है, मैं भी तेरे साथ सोऊंगा। लाला नहीं, आज चोरी साथ सोएगी, इसके घर में कोई नहीं है। नहीं माँ, मैं भी तेरे साथ सोऊंगा। और क्या, तू मुझे प्यार नहीं करती इससे, मैं भी सोऊंगा। अच्छा क्या, अरे नहीं लाला तू बड़ा हो गया, चल तू उधर सो जा, चल बाबा के साथ सो जा। नहीं मैया तेरे साथ ही सोऊंगा। नहीं लाला ऐसे नहीं सोते, नहीं मैं तेरे साथ ही सोऊंगा। अब जिद पे अड़ गए, नहीं मैया सो जान दे, सो जान दे।
अच्छा, तो मैया ने कहा अच्छा चल ठीक है सो जा। तो एक तरफ ये और एक तरफ प्राची जी और बीच में जसोदा मैया। क्या? मैया तुझे छोरी ये प्यारी, भूली तू अपनो छोरा। मैया तुझे छोरी ये प्यारी, भूली तू अपना छोरा। यूं ही तुम करके निहोरा, मैया के संग सोए तुम। मिलने आना, हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। और प्राची जी के मन की, क्योंकि वो भक्ताभिलाषा चरितानुसारी है, तो मन की अभिलाषा थी कि उन्हें सोते हुए देखें। और प्राची पूरी रात नींद से जाग जाग के देखती है सोते हुए कैसे लग रहे हैं। तो ये बात है, एक तरफा प्रेम में पड़ के अब भी आ जाते हो तुम। दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम। दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम प्यारे। मिलने आना, हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। मैंने बताया था ना, प्राची जी को रात्रि में उनका बड़ा स्मरण आता था, वो उनके बिना रह नहीं पाती थी। दिन में तो खटपट लोगों की होती है, पर शांत वातावरण। मैंने बताया था ना, ये पंक्ति बताई थी ना आपको, एक रात वो कई रातों के बाद तेरे ख्वाब देखने सोई। ये सबसे पहले बताई थी मैंने ये। एक रात वो कई रातों के बाद तेरे ख्वाब देखने सोई थी। नहीं ख्वाब में पाया जब तुमको, वो ख्वाब में बड़ी रोई थी। उसने देखा वो नंद गांव की चांदनी रात में सोई थी। उसने देखा वो नंद गांव की चांदनी रात में सोई। तुम छत पे आयु मिले उसको, तेरे रूप में सुध बुध खोए थे। आलिंगित माधव प्राची, इस युग की बात ये साची। आलिंगित माधव प्राची, इस युग की बात ये साची। जागी तो प्राची की बाहों में सोए थे माधव तुम। मिलने आना, हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना। ये रातों वाली लीला मैंने सारी बताई आपको। एक और कही थी, पौष का महीना था, कोहरों के बीच में, दिसंबर में, वो सर्दियों में कभी कभार तो हम उनकी आवाज़ जो बोलती थी वो पहचान नहीं पाते थे, गला बैठा होता था और ना ओढ़ा हुआ ना कुछ इतना है। वो सर्द पौष की रातों में खड़ी अपनी छत पर सोती थी। वो सर्द पौष की रातों में खड़ी अपनी छत पर सोती थी। वो गहन कुहासे में भी अंबर में बाट चांद की। गहन कोहरे में चांद कैसे दिखेगा, लेकिन वो चांद देखने के लिए तरसती थी। पर प्रभु कृपा करते थे, कभी कभार कोहरे में चांद कोहरा हट के दिखने लगता था। वो गहन कुहासे में भी अंबर में बाट चांद की ज्योति थी। वो गहन कुहासे में भी अंबर में बाट चांद की ज्योति थी। जब चांद और तारों को साथ देख के वो रोने लग जाती थी, ये सोच के कि प्यारे ठाकुर, ये अनंत कोटि ब्रजांगनाएं हैं जो तारे हैं, उनके चंदा तुम हो। सब ब्रजवनिताएं तुम्हारे साथ, मैं यहाँ लखनऊ में छत पे अकेली तुम्हारे बिना है। जब चांद को तारों के मध्य देख उसके नैना भर आते थे। जब चांद को तारों के मध्य देख उसके नैना भर आते थे। होता उसका चंद्रोदय जब प्यारे माधव तुम आते थे। चांद चकोरी जैसी अनुपम ये जोड़ी वैसी।
चांद चकोरी जैसी, अनुपम ये जोड़ी ऐसी। प्राची के नैन आनंदा, उसके चंदा थे माधव तुम। मिलने आना, हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। ऐसे कभी हमसे मिलने आए, चाहेंगे ना आप लोगों से मिलने आए, तो आप ऐसा प्रयास कीजिएगा जरूर, ठीक है। ये सुनते रहिएगा, हृदय में उतारते रहिएगा, और जहाँ चाह होती है ना वहाँ राह होती है। जिनकी बात सुन रहे हो, जिन्हें चाहते हो, निसर्ग उनसे मिलाने की व्यवस्था कर चुका है, और व्यवस्था यही है कि ये वार्ताएं हमें सुनने को मिल रही है, ये बड़ी गोपनीय हैं, और मुझे लगता है ऐसी गोपनीय हैं जो साधना जगत के इतिहास में बहुत, मुझे लगता है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, ठीक है। जय 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 श्री राधे।